हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी कील मुहासे झाइयों झुर्रियों से परेशान हैं? आपके चेहरे की रंगत खो गई है, चेहरा एकदम बेजान हो गया है और कम उम्र में ही आपको झुर्रियां और झाइयां आने लगी हैं। चेहरा एकदम से बेजान हो गया है, चेहरे की रौनक चली गई है। तो फ्रेंड्स, अब आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे फेस पैक बनाने की विधि, जिसको लगाने के बाद आपके चेहरे की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। और फ्रेंड्स, ये फेस पैक बनाने के लिए आपको मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में जो भी चीज़ें हैं उन्हीं से आप इसे बनाकर तैयार कर और ये फेस पैक हम बनाने वाले हैं सेमल के फूलों से। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों ने सेमल के फूल और पेड़ देखे होंगे, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं देखे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम यहाँ पर सेमल के फूल तोड़ने के लिए आ गए हैं। ये फूल मार्च महीने में खिलता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। और फ्रेंड्स, ये फूल देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत होता है, उससे कहीं ज़्यादा ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। प्राचीन काल से ही इसका उपयोग होता आया है। और फ्रेंड्स, सेमल के पेड़ को एक जादुई पेड़ भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी हर चीज़ यूज में आती है। जैसे इसका तना, कांटा, फूल, पत्तियां, पंखुड़ियां, सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि सेमल के फूल की सब्जी भी बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसकी रेसिपी हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बातें बहुत हो गई, चलिए अब हम फेस पैक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सेमल के फूलों को अच्छे से धोकर साफ करके सुखा लिया है। और सेमल के फूलों के साथ हम थोड़े से संतरे के छिलके लेंगे। फ्रेंड्स, जब संतरा आता है तब हम इसके छिलके उतार लेते हैं और इसे छांव में सुखाकर रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कोई भी छिलका या फूल सुखाना है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको सारी चीज़ों को छाया में ही सुखाना है, तेज़ धूप में नहीं सुखाना है। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमने नींबू के कुछ छिलकों को भी सुखा के रखा है। फ्रेंड्स, नींबू और संतरे के छिलके में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और ये त्वचा को गहराई से साफ करने, कील मुहासों को दूर करने और चेहरे की रंगत को निखारने में मदद करते हैं। और इसके साथ ही हमने थोड़ी सी नीम की पत्तियों को छाया में सुखा कर के लिया है। फ्रेंड्स, नीम के फायदे तो सभी को पता है, इसके फायदे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और नीम की पत्तियों के साथ हम लेंगे थोड़ा सा पुदीने की पत्तियां, इसे भी हमने पहले ही सुखा के रखा है। और फ्रेंड्स, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप सभी को पता है कि पुदीना पेट को ठंडा रखने में मदद करता है। गर्मी में इसका शरबत पिया जाता है, अगर इसे चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे को ठंडक देता है। और गर्मी में पुदीना काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाता है, तो आप इसे सुखाकर स्टोर करके रख सकते हैं। और इसके साथ हमने थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ी ली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जितनी चीज़ें ली हैं, सारी चीज़ों को हमने घर में सुखा के रखा है, बाहर से हमने कुछ भी नहीं लिया है। और फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें तो लगभग सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। आप नींबू लाते हैं, उसका रस निचोड़ कर छिलके को आराम से सुखा कर रख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप सारी चीज़ों को सुखाकर स्टोर करके रख सकते हैं और आपको जब भी फेस पैक बनाना हो आप बना सकते हैं। तो अभी ये सारी चीज़ों को हमें पीस कर तैयार करना है। इसके पहले हम नींबू के छिलके को थोड़ा सा कूट कर छोटा कर देंगे। तो पीसने से पहले हम छिलके को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। इससे क्या होगा कि पीसने में भी आसानी होती है और मिक्सी भी हमारी ख़राब नहीं होगी। तो नींबू के छिलके को हम साइड में करेंगे। संतरे के छिलके को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे। ये काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा है, तो ये आसानी से टूट जाएगा। तो आप संतरे के छिलके को इस तरीके से हाथों से छोटा छोटा तोड़ सकते हैं या इसे कूट सकते हैं। तो इनको हमने तोड़ लिया है, चलिए अब इन्हें हम पीस लेते हैं। इसके लिए हमने मिक्सी का जार लिया है, सारी चीज़ों को हम जार में डाल देंगे। और फ्रेंड्स, अभी आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको इसका यूज कैसे करना है। और फ्रेंड्स, हर एक की अलग अलग टाइप की स्किन होती है, अलग अलग तरीके से इसे लगाया भी जाता है, तो आप इसे ध्यान से ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी स्किन पर कैसे लगाना है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जितनी भी चीज़ें ली हैं, ये ऑल टाइप स्किन पर आप लगा सकते हैं। मतलब आप सारी तरह के स्किन पर लगा सकते हैं, नॉर्मल स्किन पर लगा सकते हैं, ऑयली स्किन पर लगा सकते हैं।
और साथ में हम बताएंगे कि आप फेस पैक में और क्या डाल सकते हैं और क्या नहीं डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने थोड़ा सा बादाम लिया है। तो फ्रेंड्स, ये बादाम का इस्तेमाल अभी हम फेस पैक में नहीं करने वाले हैं, क्योंकि गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है और बादाम काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम स्पेशली मुहासे के लिए फेस पैक बना रहे हैं, इसलिए हम बादाम नहीं डालेंगे। अगर हम गर्मी में बादाम डाल देंगे तो चेहरे पर और भी ज़्यादा दाने निकल सकते हैं। तो ये फेस पैक में हम बादाम का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा मसूर की दाल ली थी। मसूर की दाल भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। और मसूर दाल के साथ आप चना दाल या थोड़ा सा चावल डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो जार के अंदर हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं, इन्हें हम पीसकर तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जब तक इसे हम पीसेंगे तब तक आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है, कहीं से भी यूज़फुल लगती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फ्रेंड्स, साथ ही कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने कभी सेमल के फूलों का फेस पैक बनाया है या आपने इसके फूलों की कोई रेसिपी बनाई है। और फ्रेंड्स, सेमल के फूल सिर्फ चेहरे पर ही नहीं बल्कि बालों पर भी लगाया जाता है। बाल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसको हमने पीस लिया है। इसे छानने के लिए हमने छलनी ली है। आप चाहें तो इसे किसी पतले कपड़े में डालकर भी छान सकते हैं। लेकिन इसको छानते समय आपको ध्यान रखना है कि एकदम बारीक वाली छलनी लेना है, मोटी वाली छलनी नहीं लेना है। हमें एकदम बारीक पाउडर चाहिए, मोटा-मोटा पाउडर हमें नहीं बनाना है। तो इसको हमने अच्छे से छान लिया है, लेकिन ये काफ़ी मात्रा में बच गया है। इसे हम फेंकेंगे नहीं, हम इसे दोबारा पीस लेंगे और दोबारा फिर से छान लेंगे। तो छानने के बाद जो भी बचे आप उसे दोबारा पीस सकते हैं, फिर से छान लीजिएगा। फिर अगर बचता है तो फिर से आप पीस कर छान सकते हैं। तो इस तरीके से धीरे-धीरे करके आप थोड़ा-थोड़ा पीस कर छान लीजिएगा, आपका फेस पैक तैयार हो जाएगा। और ये फेस पैक को बनाकर आप कई महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। और इसको पीसने के बाद इसे स्टोर करने के लिए आप कोई एयर टाइट डिब्बा ही लीजिएगा, खुले हुए डिब्बे या ढीले ढक्कन वाले डिब्बे में नहीं रखना है। तो अभी इसे हम एयर टाइट डिब्बे में भर देंगे। और फ्रेंड्स, एक बार फेस पैक बनाने के बाद बहुत दिनों तक चल जाता है, तो आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ता है। आप इसे घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और ये बिना केमिकल का बनने वाला फेस पैक है, तो आप किसी भी स्किन पर लगा सकते हैं, चाहे आपकी ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, कॉम्बिनेशन हो, आप कोई भी स्किन पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत से लोगों की स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप फेस पैक बनाने के बाद गर्दन पर या चेहरे में कहीं साइड पर लगाकर थोड़ा सा चेक कर लें। तो अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, खुजली हो रही है या दाने निकल रहे हैं, तो आप तुरंत ही धोकर साफ कर दें, ये फेस पैक भी ना लगाएं। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये फेस पैक नुकसान करता होगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि 100 में से एक लोग की ऐसी स्किन होती है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनके चेहरे पर कुछ भी सूट नहीं करता है। तो अगर आपकी स्किन इस तरीके से है तो बिना चेक किए हुए आप कोई भी चीज़ नहीं लगाएं, नहीं तो आप बाद में बोलेंगे कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ख़राब था या आपको सूट नहीं किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन भी इस टाइप की है तो कुछ भी लगाने से पहले आप एक बार चेक ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम फेस पैक लगाने की विधि बताते हैं। यहाँ पर हमने फेस पैक में हल्की सी हल्दी डाली है। अभी गर्मी ज़्यादा है, हल्दी भी गर्म होती है, इसलिए हमने बस हल्का सा डाल दिया है। और इसके साथ हमने कच्चा दूध और दही लिया है। फ्रेंड्स, आप इसे कच्चे दूध में बना सकते हैं, दही में बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप ये फेस पैक सर्दी में बना रहे हैं तो आप हनी भी डाल सकते हैं। हनी हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन गर्मी की वजह से अभी हम हनी का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको फेस पैक पे क्या चीज़ें डालना है, क्या नहीं डालना है और किस किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब ये फेस पैक में हम थोड़ा सा गुलाब जल डाल देंगे। गुलाब जल भी चेहरे के लिए काफ़ी अच्छा होता है, चमक आती है और स्किन को ठंडा भी रखता है। और फ्रेंड्स, गुलाब जल लेते समय आपको ध्यान रखना है कि किसी अच्छी कंपनी का ही आपको लेना है, ऐसे लोकल या कोई भी गुलाब जल आपको नहीं लेना है।
और इसके साथ ही हम डालेंगे फेस पैक में विटामिन ई की कैप्सूल। इससे चेहरे पर निखार आता है, दाग धब्बे भी दूर होते हैं। और फ्रेंड्स, विटामिन ई की कैप्सूल आप कोई भी क्रीम या मॉइस्चराइज़र जो भी फेस पर लगाते हैं उसके साथ मिक्स करके भी आप मसाज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसे लगाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी डॉक्टर या ब्यूटिशियन से पूछ कर ही लगाएं और एक बार में सिर्फ एक कैप्सूल ही लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना है। आप देख सकते हैं ये कैप्सूल में ऑयल भरा होता है। इसको खोलने के बाद हमने फेस पैक में डाल दिया है। तो इसमें हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल सकते हैं या गुलाब जल डालकर पतला कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसको मिक्स करते ही आपको तुरंत ही फेस पर नहीं लगा लेना है। कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे छोड़ कर रख दें तो फेस पैक आपका अच्छे से फूल जाएगा। क्योंकि इसमें हमने छिलकों का इस्तेमाल किया है और काफ़ी मोटे होते हैं। अगर आप तुरंत फेस पर लगाएंगे तो ये खुरदरे होने की वजह से आपके चेहरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप ये फेस पैक में थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी या चंदन का पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। और फ्रेंड्स, फेस पैक लगाने से पहले अगर आप इसे अपने चेहरे पर, हाथों पर कहीं भी लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेहरे या हाथों को अच्छे से क्लीन करना है। और फ्रेंड्स, फेस को क्लीन करने के लिए फेस क्लींजर आता है, अगर आपके पास है तो आप उससे साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कच्चे दूध या गुलाब जल से भी साफ़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कच्चे दूध में कॉटन को डिप करके लिया है और इसे हम धीरे धीरे हाथों पर मसाज करते हुए थोड़ी देर के लिए लगाकर छोड़ देंगे। और फ्रेंड्स, कम से कम 4 से 5 मिनट आपको पहले स्किन को साफ करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप ठंडे पानी या गुनगुने पानी से इसे धोकर साफ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी गर्मी है तो आप ठंडे पानी से धोकर साफ कर लें, सर्दियों में आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमने हाथ धोकर साफ़ कर लिए हैं। और फ्रेंड्स, आप कच्चा दूध डेली फेस पर लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होता है, स्किन में गोरापन आता है, दाग धब्बे भी दूर होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा कील मुहासों से परेशान हो चुके हैं, कोई भी चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है, कोई भी चीज़ आपको फ़ायदा नहीं कर रहा है, तो हम एक चीज़ और भी बता रहे हैं, आपको वो भी साथ में करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपने जो कच्चा दूध लिया है उसमें हल्का सा नमक डालना है और कॉटन की मदद से आपको चेहरे पर लगाकर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि दूध में नमक डालने से कुछ होगा या नहीं, तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और फ्रेंड्स, आपको रिजल्ट तभी दिखेगा जब आप ये सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे। आप फेस पैक को हफ्ते में 2 बार लगा सकते हैं, दूध आप डेली लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हम आपको बार-बार इसलिए बता रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम डेली करते हैं। हमारा पार्लर है तो बहुत सारे कस्टमर के ऊपर हमने लगाकर देखा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पार्लर जैसा रिजल्ट चाहिए तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। फेस पैक को लगाने के बाद आप हल्के हाथों से इसे मसाज भी कर सकते हैं, ये स्क्रब का भी काम करेगा। और फ्रेंड्स, मसाज करते समय आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइट हाथों से मसाज नहीं करना है, हल्के-हल्के हाथों से मसाज करना है। और मसाज करने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए आपको फेस पैक लगाकर छोड़ देना है। उसके बाद आप ठंडे पानी या गुनगुने पानी से धोकर साफ़ कर लें। और लास्ट में आपको क्या करना है, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र जो भी आप लगाते हैं या एलोवेरा जेल ले सकते हैं, उसको आप अपने हाथों और चेहरे पर लेकर मसाज कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने चेहरे के दाग धब्बे हटाना चाहते हैं, चेहरे पर चमक लाना चाहते हैं, तो आप ये सारी चीज़ों को लगाकर ज़रूर देखें।